अरे वाह बेटा, आज तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, मेरा काम संभाल लिया। अब तो तुमको धन्यवाद देना पड़ेगा। धन्यवाद किस बात का माँ जी? ये तो अपना काम है, इसमें करने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ बेटा, बात तुम सही कह रहे हो, बट आज मुझे तुम्हें देख के बहुत खुशी हो रही है। इतनी खुशी शायद कभी नहीं हुई है। आज बहुत खुश हूँ मैं तुम्हें इस हाल में देख के कि तुम अब सच में मेरी अच्छी बहू बन चुकी हो। मम्मी जी, मुझे ये तो नहीं पता कि मैं अच्छी बहू बन चुकी हूँ, बट अब मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आपको एक अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी। आई प्रॉमिस यू। अरे धन्यवाद धन्यवाद बहू रानी, आशा करती हूँ ऐसा ही होगा। गुड गर्ल हो तुम मेरी। देखिए मम्मी जी, एक लहंगा बना के रेडी कर दिया है, सही बना है कि नहीं देख लीजिए, और दूसरा मैं बना रही हूँ। अरे बहू रानी, ये लहंगा हमने देख लिया था पहले ही, तभी तो तुम्हारे पास आए थे। ये पूछने की इतनी अच्छी सिलाई तुमने कब सीख ली? अरे मम्मी जी, ये मत पूछिए कब सीख ली। जब आपने मुझे घर से निकाल दिया था ना, तभी मैंने सिलाई, कढ़ाई, बिनाई और पार्लर का कोर्स भी सीखा था। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा किया तुमने। ये सारी चीज़ें एक औरत को आना बहुत ज़रूरी है। कब किस टाइम किस चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए, इसलिए हर चीज़ सीखनी चाहिए। तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ मम्मी जी, इसीलिए तो सीख लिया। देवरानी जी, मुझे एक बात समझ में नहीं आती है। आप एक काम पकड़ लेती हो, सुबह से उसी को पकड़े बैठी रहती हो, इसके अलावा और भी काम है? कब से तुम बैठी हो सिलाई पकड़े? हैं? बहाना ढूंढती हो क्या काम न करने के? नहीं तो जेठानी जी, हम बहाना किए नहीं बैठे हैं। हमने एक लहंगा रेडी कर दिया है, दूसरा रेडी कर रहे हैं। हम मम्मी जी के लिए कर रहे थे कि हमने कहा थक जाती हैं तो चलो हम ही फाइनल कर देते, हमको बनाना आता है, इसलिए हम मम्मी जी की हेल्प कर रहे थे। और वैसे मम्मी थोड़ी तबीयत डिस्टर्ब थी, इसलिए हम तो ये काम फाइनल करके आ ही रहे काम करने। आप इतना क्यों गुस्सा रही हैं? उधर चल के देखो, पूरा काम पड़ा है छितराया हुआ है। तुम्हें ये सोचना चाहिए कि पहले हम काम फाइनल कर लें, फिर सिलाई में बैठे। हम भी नहीं तुम्हारे साथ बैठ जाते क्या? हैं? कि तुम ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश कर रही हो? हैं? कर रही हो कि दिखा रही हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं? हमें बुरा साबित करना चाहती हो क्या? एक बार बता दो। वहाँ पूरा काम पड़ा रहता है, सामने सामने का काम करती हो कि सब कोई देख ले तो कहते अरे बहुत अच्छी है सुनता बहू। हैं? कितना अच्छा बन के दिखाना चाहती हो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हैं? इधर का काम फर फर कर लिया, उधर का काम फर फर कर लिया, ऐसे नहीं होता है। समझी सुनता? लक्ष्मी, कान कायदा मर्यादा भूल गई हो क्या बेटा? कुछ नहीं भूले हैं मम्मी जी, पूरा काम पड़ा है, किचन पूरी गंदी पड़ी हुई है, रात की बर्तन नहीं धुले हैं, ये सोच लीजिए। हैं? हमने सोचा कि चलो नाश्ता पानी हम ही रेडी कर देते हैं, तो कहाँ रेडी कर दे? चल के देखिए किचन पूरी गंदी पड़ी हुई है। हैं? ये किचन साफ करके भी तो सिलाई कर सकती थी, कि बस सामने का काम दिखा और चालू हो गई। तो हमने थोड़ी ना ठेका लिया है हर काम का, भी आप ही ने कहा था कि यही काम करेंगे, हम नहीं करेंगे। चलो तब भी हम इनके साथ काम करवाने के लिए रेडी हैं, तो ये सामने सामने का काम क्यों करती है? अंदर का काम क्यों नहीं करती? सबके सामने अच्छा बनने की कोशिश कर रही है ना, सबको अच्छा बन के दिखा रही है, तो सामने सामने काम कर रही है, बाकी काम पड़ा हुआ है। ऐसे थोड़ी नहीं होता है मम्मी जी, आप बताइए। पहला नंबर तो अपना गुस्सा शांत करो बेटा, ठीक है? इतनी आंखें चढ़ा चढ़ा के बात कर रही हो, अच्छी नहीं लग रही हो। पहले अपना गुस्सा शांत करो, फिर हमसे बात करो। अब सही है, अब अच्छी लग रही हो लक्ष्मी बहू। ऐसे रहा करो बेटा। और देखो, लड़ाई नहीं की जाती है, वो तुम्हारी देवरानी है, दुश्मन नहीं है। छोटी बड़ी बहन की तरह रहा करो और काम बांट बरा के किया करो। लड़ाई नहीं की जाती है और गुस्साया नहीं जाता है। कहीं बाहर का काम थोड़ी ना है, हैं? कि तुम ऐसे लड़ाई कर रहे हो एक दूसरे से, फिर कैसे रहोगे? बाहर के लोग सुनेंगे तो हंसेंगे तुम पे कि देखो तो बहनें बहनें होकर लड़ रही हैं। देवरानी जेठानी बहन होती हैं, तो अच्छे से रहा करो। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। कोई बात नहीं मम्मी जी, वो हमसे बड़ी हैं, बोल लेने दीजिए, हमको बुरा नहीं लगता है। जायज है उनका कहना, क्योंकि हमने किचन साफ नहीं की थी ना, इसलिए वो हम पे गुस्सा आ गई हैं। अभी हम कर देंगे जाके। अरे नहीं नहीं सुनता बहू, तुम अपना काम करो। लक्ष्मी बहू बहुत समझदार है हमारी, वो किचन साफ भी कर लेगी और नाश्ता भी बना लेगी। अरे वो थोड़ा गुस्सा आ जाती हैं, हम जानते हैं उनको। अभी देखना फटाफट सारा काम निपटा लेंगी। लक्ष्मी बहू हमारी क्वीन है, क्वीन। सुनता बहू, तुमको एक बात बताएं तुम्हारी जेठानी जी की। जब से आई है ना हमारे घर में, सच में हमारी तो किस्मत ही बदल गई। नाम भी लक्ष्मी और काम भी लक्ष्मी का। बहुत अच्छी है तुम्हारी जेठानी,
कभी बुरा मत मानना अगर थोड़ा तेज वेज बोल दे, क्योंकि इसने आके हमारे घर को स्वर्ग बना दिया है और कभी किसी से जवाब नहीं लगाया। हमारी बहुत लड़ीलिया बहू है, समझ रही हो सुनता बहू? हाँ मम्मी जी, मुझे मालूम है। जब मैं शुरू में ही आई थी ना, तभी से जेठानी जी को देख देख के मुझे लगता था कि ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं बहक गई थी, इसलिए समझ नहीं पाई। जेठानी जी सच में बहुत अच्छी हैं, कभी मुझसे किसी काम के लिए नहीं बोलती थी। जब गुस्सा आ जाती थी तभी बोलती थी, वरना सारा काम अकेले ही कर लेती थी। समझ में नहीं आ रहा, मेरी तारीफ कर रही हैं या मुझे फुला रही हैं कि मैं सारा काम निपटा लूं? कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ मैं, चक्कर क्या है? करूँ तो क्या करूँ? काम ही कर लेती हूँ जाके, कर भी क्या सकती हूँ? अब दोनों तरफ से बम गोले छूट रहे हैं, समझ पा नहीं रही हूँ। मेरे साथ राजनीति हो रही है क्या? क्या हुआ जेठानी जी, क्या सोच रही हैं? अरे सोचने की जरूरत नहीं है जेठानी जी, आप एक काम कीजिए। आपने बहुत दिन काम किया है, अब आप जाइए आराम कीजिए, और मैं ये काम निपटा के मम्मी जी का आती हूँ, मैं सारा काम कर लूंगी, नाश्ता भी बना दूंगी, आप परेशान मत होइए। जाइए आप रेस्ट कीजिए। कुछ नहीं देवरानी जी, क्या सोचूंगी? अरे तुम भी तो सिलाई ही कर रहे हो ना, मम्मी जी की हेल्प कर रहे हो, कोई बात नहीं, रहने दो, मेरी छोटी बहन हो तुम। जा रही हूँ मैं किचन साफ करके और सबके लिए नाश्ता बना देती हूँ, फिर मिल के दोनों लोग लंच बना लेंगे, ठीक है? ठीक है जेठानी जी, जैसा आप कहो। वैसे मेरी बहुएं तो बड़ी लाजवाब हैं, अब तो तारीफ जितनी ही करूँ उतनी कम है। माता रानी किसी की नजर न लगे मेरी दोनों बहुओं को। मम्मी जी आपको एक बात बोलूं, अब घर में काम ज़्यादा बढ़ चुका है, 2 लोगों से तो होने वाला नहीं है। अब आप मुंबई फ़ोन कर दीजिए देवरानी जी को, छोटी वाली को, बतासिया को, वो भी आ जाए। कह दो इधर काम बढ़ गया है, अब तुम्हारा उधर नहीं इधर काम है, अब सीधे चली आओ। और देवर जी वहीं नौकरी करते रहेंगे, वो फ्री में ही तो रहती हैं, क्या करती हैं? आप बोलना फ़ोन करके उनको, आ जाएंगी, देवर जी छोड़ जाएंगे। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, तुमने ये बात बिल्कुल सही कही है। अब इधर काम ज़्यादा है और मिलजुल कर चारों लोग काम करेंगे ना तो अपना बिजनेस अच्छा चलेगा। आज ही शाम को फ़ोन करती हूँ, जब बेटा ऑफिस से आ जाएगा तो उसी से बात करती हूँ, छोड़ जाएगा आके सुबह, या तो फिर ट्रेन में बैठाल देगा, अपन लोग उसको यहाँ पिक कर लेंगे, अकेले आ जाएगी। ठीक है माँ जी, तो मैं जाती हूँ, अब खाना वाना नाश्ता वास्ता रेडी कर लूँ। ओके बेटा। पर्वतिया, हमारे कपड़े तैयार हुए कि नहीं अभी तक? अरे मैडम जी देखिए, आपके कपड़े कितने गजब के हैं, हमारी सुनता बहू ने बनाए हैं, देखिए आप एक बार नज़र उठा के। लहंगा तो अच्छा बना है, कहीं से बिगड़ा बिगड़ा तो नहीं है सुनता? चढ़ाई के लिए ले जा रहे हैं अपने भाई की, आप चेक कर लीजिए, हमको पता है, इसीलिए हमने बहुत अच्छे तरीके से बनाया है। पर्वतिया तुमसे बोला था कि तुम बनाना लहंगा, तुमने क्यों नहीं बनाया? अभी ये तुम्हारी बहू नौ सिखिया, अगर इसने कहीं से बिगाड़ दिया हो तो? मैडम जी आपका लहंगा अगर कहीं से बिगड़ा होगा ना तो सारे लहंगे के पैसे हम देंगे और लहंगा भी दे देंगे। चलो तो फिर ठीक है, ये भी रेडी हो जाए, और ये लहंगा दोनों कल पैक करके भिजवा देना, ठीक है पर्वतिया? ओके मैडम जी। चलो तो ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। अरे इतनी जल्दी क्यों जाने लगी मैम, चाय नाश्ता करके जाइए ना, बैठिए और देख भी लीजिए अच्छे से लहंगे कैसे बने कैसे नहीं बने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम होगी, उनमें बना बिगड़ी होगी तो हम सही भी कर देंगे इधर ही। अरे नहीं नहीं बेटा, बना बिगड़ी बाद में देखी जाएगी, अभी हमको बहुत तेजी से प्रॉब्लम है। अब वो प्रॉब्लम हम तुमको बता नहीं सकते हैं, हम रास्ते से निकल रहे थे, मार्केट गए हुए थे, तो हमने सोचा कि चलते चलते देख लें, और हमको बहुत तेजी से पोटी आई है, तो हम चाय नाश्ता नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम घर जा रहे हैं। तुम्हारे लहंगे वहंगे हम बाद में देखेंगे, अभी दिक्कत हो रही है हमको। अरे मैम इसमें दिक्कत वाली क्या बात है, यहाँ भी तो टॉयलेट बना हुआ है, चली जाइए, ये प्रॉब्लम तो सभी के साथ होती है, चली जाइए, चाय नाश्ता करके जाइएगा। पर्वतिया समझाओ अपनी बहू को, वरना हमारा यही काम तमाम हो जाएगा। हम जा रहे हैं, अब बाद में कभी चाय नाश्ता करेंगे, अभी नहीं हो सकता है, क्योंकि हमें लूज मोशन हो रहे हैं ना। अब क्या बताएं हम इसको, ये हमारा मजाक उड़ाएगी अभी। अरे कोई बात नहीं मैम,
जाइए आप जाइए, फिर कभी कर लेना चाय नाश्ता, मैं कल लहंगा लेके आ जाऊंगी आपके पास। ठीक है ठीक है। मम्मी जी सुनता चलिए, मैंने नाश्ता रेडी कर दिया है, चाय भी बना ली है। अब चल के दोनों लोग चाय नाश्ता कर लो, इसके बाद कोई काम करना। ओके ओके, चलो आ रहे हैं हम। मम्मी जी चलिए, मैं ये सारा काम खत्म करके अभी आती हूँ तुरंत। ओके।